हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। पिछली वीडियो में हमने कॉलम्स लॉ के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। कॉलम्स लॉ की एक लिमिटेशन है कि वो हमें फोर्स के बारे में बताता है बिटवीन ओनली टू चार्जेस। सिर्फ दो चार्जेस के बीच फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में और डायरेक्शन के बारे में बताता है। बट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है, जब चार्जेस मोर देन टू हो जाएं, इफ चार्जेस आर मोर देन टू, तो उनके बीच किसी चार्ज के ऊपर क्या फोर्स लग रही है वो हम कैलकुलेट करेंगे बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लेट्स सपोज हम कंसीडर करते हैं कि देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस, q1 q2 अप टू qn। ये यहां पे कोई और चार्ज है q0 चार्ज, q0 भी बोल सकते हो। हमने कैलकुलेट करना है कि ये सारे चार्जेस इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे हैं। तो मान लो q1 का जो डिस्टेंस है इससे वो है r1, इसका है r2 और qn का जो है दैट इज rn। ये q1 इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगा, q2 फोर्स लगाएगा, qn फोर्स लगाएगा। नेट फोर्स इसके ऊपर कितनी होएगी वो हमें सुपरपोजिशन से पता चलेगी। ये जो फोर्स लगाएगा इसके ऊपर दैट इज F01, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q0 बाय Q1। Q2 कितनी लगाएगा F02, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q0 बाय Q2 एंड Qn इज दिस इज F0n, फोर्स एक्सर्टेड बाय nth चार्ज ऑन जीरो चार्ज। तो इन सारी फोर्सेस का वेक्टर सम करेंगे तो हमें Q0 के ऊपर जो है नेट फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी। तो सुपरपोजिशन की यही स्टेटमेंट है कि नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ all the forces exerted by all the charges। अभी इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है Q0 के ऊपर, F नेट फोर्स इज इक्वल टू वेक्टर सम क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, मीन्स इसमें क्या है, डायरेक्शन भी मैटर करेगी। अगर एक लेफ्टवर्ड है एक फोर्स राइटवर्ड है तो हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कि उनको ऐड ही करेंगे। डायरेक्शन ऑपोजिट है तो नेगेटिव पॉजिटिव मैटर करेगा और सब्ट्रैक्ट होंगे उस तरह, क्योंकि इसी को बोलते हैं कि वेक्टर सम है, डायरेक्शन मैटर कर रही है, डायरेक्टली सीधा ऐड नहीं कर देना। तो नेट फोर्सेस कितनी लग रही है इसके ऊपर, F01 प्लस F02 अप टू F0n। और फोर्स की वैल्यू तो आपको पता ही है, K01 क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q0, Q1 Q0 या Q0 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर प्लस K Q2 Q0 बाय R2 स्क्वायर अप टू K Qn Q0 बाय Rn स्क्वायर। K और Q0 आप कॉमन निकाल सकते हो और फोर्स की वैल्यू आ गई Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर अप टू Qn अपॉन Rn स्क्वायर। ये कॉलम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने एक और बात कही है, मान लो मैंने यहाँ पे कोई और चार्ज Q2 और Q0 के बीच कोई और चार्ज रख लिया, लेट्स सपोज मैंने Qi चार्ज रख लिया। तो जो ये F02 थी, पहले इनके बीच जो फोर्स थी, इस चार्ज के रखने के कारण उस फोर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, ये चार्ज कोई अपनी और फोर्स लगानी शुरू कर देगा, बट जो Q2 की पहले फोर्स थी उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेट फोर्स
ऑन एनी चार्ज हम लिख सकते हैं नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज independent of presence of other charges, तो ये है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये इसकी स्टेटमेंट है और ये इसने एक पॉइंट अलग से बता दिया। तो हम इसी को यूज करके नंबर ऑफ चार्जेस के बीच, वो चार्जेस स्ट्रेट लाइन में हो सकते हैं, वो स्क्वायर फॉर्म में हो सकते हैं, वो ट्रायंगुलर फॉर्म में हो सकते हैं, तो उनके बीच हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सुपरपोजिशन के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।